फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन कैक्ट अबाउट। कैसे आप सभी आशा हूँ बहुत अच्छे हो गए। तो भाई, अगर आप सीआरटी में नया नया काम सीख रहे हैं और कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए। पर सीआरटी में कभी कभी एक फॉल्ट फंसता है। कौन सा फॉल्ट? जो 110 वोल्ट होता है, जो आपकी ईएसटी को ऑन करता है, वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है तो बहुत ज़्यादा डाउन आता है। तो फिर इस केस में बहुत से लोग ईएसटी चेंज करके देखते हैं। क्योंकि फिर मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो आया था जिस पे मैंने बताया था कि अगर आपकी 110 वोल्ट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर ली है तो आपकी ईएसटी ही ख़राब हो सकती है। तो मैंने उस वीडियो में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दे पाया था, तो उसके लिए मैं सॉरी कहता हूँ कि अगर आपकी ईएसटी में यदि जो 110 वोल्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा डाउन हो जा रहे हैं, 110 की जगह 65 हो जा रहे हैं, 55 हो जा रहे हैं, तो आपको डायरेक्ट ईएसटी को चेंज नहीं करना है। आपको देखना है कि आपकी सप्लाई लोड ले पा रही है कि नहीं। कभी कभी क्या होता है, कोई कंपोनेंट खराब है कि वजह से आपकी सप्लाई आउटपुट सप्लाई और निकलती है, उसमें बिल्कुल भी एम्पियर नहीं होते हैं, सिर्फ वोल्ट होते हैं। जो जैसे ही लोड आता है, जो ईएसटी का लोड आता है, तो आपका जो वोल्टेज बहुत ज़्यादा डाउन आता है। तो आपको चेक करना होता है कि आपकी सप्लाई लोड ले पा रही है कि नहीं। तो उसको चेक करने के लिए आपको इस तरह के एक वॉल की जरूरत पड़ती है, जो 100 वाट का ये शीशा वॉल आता है इस टाइम। तो मेरे पास तो अभी एक ही है, तो मैं इसको सीरीज टेस्टिंग लैब लगाऊंगा और मैं इस छोटे वोल्टेज चेक करूँगा, पर आपको इस बड़े वोल्टेज चेक करना है। तो फ्रेंड चलिए बताता हूँ कैसे चेक करना है कि आपकी सप्लाई लोड ले पा रही है कि नहीं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और कल रखा है तो थैंक यू सो मच। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लोड आपको चेक करना है। तो सबसे पहले जो ईएसटी की लाइन होती है 110 वोल्ट को, उसको कट करना होगा। ऐसे में आपका लोड चेक नहीं होगा और आपका सेफ्टी भी हो जाएगा। और गलती से कभी लाइन आता है तो इसमें वोल्ट आता है, तो बहुत ज़्यादा इसमें वोल्ट आता है जिससे आपका जान जा सकता है। तो आपको जो यहाँ एक रजिस्टेंस दिखता है जो 110 वोल्ट से इसकी लेग पे जाता है, इसको निकाल डिसोल्ड करना है। तो इसको डिसोल्ड करता हूँ जल्दी से, सोल्ड यहाँ की मत से। उसके बाद आपको दिखाता हूँ लोड कैसे चेक करना है। एक मिनट फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड, ये मैं इसको डिसोल्ड करके का लेग हटा दिया है। देखिए मैं आपको लाइट ऑल फिल कर देता हूँ। देखिए मैं यार डिसोल्ड कर दिया। उसके बाद फ्रेंड आपको इस पर सीरीज टेस्टिंग लैम्प की मदद से लाइन देना है, जिसका 2 पॉइंट होता है लाइव और न्यूट्रल है। तो मैं यहाँ चलिए जल्दी लाइन देता हूँ। एक मिनट फ्रेंड्स। और फ्रेंड आपको हमेशा एक काम करते हैं तो बिल्कुल भी सावधानी से करना है। हल्का भी अगर आपका ध्यान भटकेगा तो आपको बहुत कस का झटका लग सकता है। तो आप हमेशा इसको ओपन माइंड से कीजिए, बिल्कुल कोई स्ट्रेस लेके नहीं कीजिए। तो मैं दूसरा इस पर पिन लगाता हूँ न्यूट्रल का। अब मैं इस पर लाइन दे पहले लोड चेक करने से पहले आपको वोल्टेज चेक करना है। जो 110 वोल्ट होते हैं उसको चेक करना है कि वो कितने आ रहे हैं। उसके बाद लोड पे आपको चेक करना है कि कितना वो डाउन हो रहा है। अगर 1 या 2 वोल्ट डाउन होता है तो ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा वोल्ट डाउन हो रहा है तो आपको उसकी पीसीबी काम करना होता है। चलिए मैं आपको बिना लोड के पहले इसको चेक करके दिखाता हूँ। और मैं भी पहले ही बता दिया, आपको सावधानी से काम करना है। चलिए मैं इसमें लाइन देता हूँ। देखिए मैं इसमें लाइन दिया। अब मैं 110 वोल्ट को चेक करता हूँ। आप मल्टीमीटर ध्यान दिए कितना वोल्ट आ रहा है। एक मिनट फ्रेंड्स, यहाँ ठीक से लगा नहीं पिन। एक मिनट फ्रेंड, 6 लगा पिन लग गया। मैं आपको 6 लगा के दिखाता हूँ। मैं उस सीधा करके चेक करा, उल्टा पे वहाँ जंग हल्का है इसलिए दिख नहीं रहा है। तो मैं चेक करता हूँ कितना वोल्ट है। 1 पॉइंट अप्रॉक्स 13-15 के वोल्ट है, 1.15 वोल्ट है। चलिए अब इसमें वॉल को कनेक्ट करते हैं, फिर लोड को चेक करते हैं। तो सबसे पहले आपको लाइट को बंद करना है और पीसीबी उल्टा करके आपको कैपेसिटर को डिस्चार्ज करना है। इसमें चार्ज बैठ जाता है इसलिए आपको करंट लग सकता है, तो आपको डिस्चार्ज करना है इसको। चलिए मैं इसको उल्टा करता हूँ और उसके बाद मैं इस वॉल को कनेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। एक मिनट फ्रेंड्स, मैं सब यहाँ से अलग करता रहता हूँ। अब चलिए मैं इस वॉल को कनेक्ट करना, आपको वॉल कनेक्ट क्या करना है। तो आपको एक जो 110 वोल्ट का लाइन का डायोड होता है, ये एलम, उस पर करना है। और आपका एक जो नेथी जो ग्राउंड होता है कहीं भी, जो इस तरह का एलुमिनियम हीट सिंक का जहाँ आता है, देखिए यहाँ है, तो यहाँ पर कनेक्ट करना है। चलिए मैं जल्दी सोल्डिंग करके फिर आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ वॉल कनेक्ट कर लिया जो 110 वोल्ट की लाइन पे आती है, और जो एक हीट सिंक का जो निगेटिव पॉइंट है। अब ग्राउंड जहाँ भी ग्राउंड होता है वहाँ इस दूसरा तार को कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब इसमें लाइन देखिए, इसका वोल्टेज चेक करते हैं। पहले का वोल्टेज आपको याद होगा 112 115 आया था। अब मैं देखता हूँ इसमें ज़्यादा कितना वोल्ट आउट डाउन हो रहा है। अगर 110 से कम हो रहा है तो आपका जो सप्लाई है लोड नहीं ले पा रहा है, मतलब 55-60 हो रहा है। और 110 ऐसा वोल्ट है तो आपका जो सप्लाई है वो लोड दे रहा है, तो आपकी ईएसटी ही ख़राब होगी या आगे कोई और कंपोनेंट खा हो सकता है। चलिए मैं इसमें लाइन देता हूँ और एक और बार मैं बता रहा हूँ, आपको सावधानी से करना है। देखिए मेरी लाइट जल रहा है। अब चलिए वोल्टेज को चेक करता हूँ। सबसे पहले मैं एक पिन को ग्राउंड करता हूँ और आपको मल्टीमीटर दिख रहा होगा साइड में। अब चलिए वोल्टेज चेक करता हूँ। तो फ्रेंड देखिए ये कितना वोल्ट आ रहा है। एक मिनट फ्रेंड,
या मैं बहुत जंग लगा इसलिए हल्का वोल्टेज ठीक से दिखा नहीं पाया, इसलिए मैं ठीक से करके आपको दिखाता हूँ। के सभी पिन में जंग लगा हुआ है इसलिए वोल्टेज ठीक से दिखा नहीं पा रहा है, तो मैं ऊपर से आपको वोल्टेज चेक करके दिखाता हूँ। और देखिए फ्रेंड, यहाँ जो वॉल जहाँ कनेक्ट था वहाँ कनेक्ट है, जो 10 वोल्ट की लाइन पे और ऊपर। चलिए मैं इसमें लाइन देता हूँ और आपका जो बॉल है जल जाएगा। 1 मिनट में फोकस कर देता हूँ। देखिए फ्रेंड, आपको दिख रहा होगा ये बॉल जल रहा है। अब चलिए मैं इस पर वोल्टेज चेक करके दिखाता हूँ। आप मल्टीमीटर पे ध्यान दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, चलिए आप मल्टीमीटर ध्यान दीजिएगा कितना वोल्ट आ रहा है, 110 वोल्ट। तो फ्रेंड देखिए, ये लोड पे भी उतना ही वोल्ट है और बिना लोड के थोड़ा सा बिना लोड के ज़्यादा वोल्ट है, और बिना लोड पे आने पे 1-2 वोल्ट डाउन हो रहा है, तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। आपका 110 वोल्ट तक आ रहा है और 109 वोल्ट भी आ रहा है लोड पे, तो आपका सप्लाई है बिल्कुल ठीक है। और अगर आपका इसी की जगह फ्रेंड बॉल लगाने के बाद बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, फ्लक्चुएट मतलब डाउन हुआ था, 55 हुआ था, 65 हुआ था, तो मैंने आपकी सप्लाई लोड नहीं ले रही है, तो मैंने उस केस में आपको कुछ कंपोनेंट को चेंज और चेक करना होता है। तो कौन कौन से कंपोनेंट चलिए वो बता देता हूँ। ऐसा कभी भी कंडीशन पड़ता है कि आपकी सप्लाई लोड नहीं ले पा रही है, तो आपको यहाँ कुछ कंपोनेंट को चेक करना होता है। तो सबसे पहले एक प्रीसेट लगा होता है, 202 नंबर का होता है, ऑलमोस्ट 2K का होता है। तो सबसे पहले आपको चेंज करके देखिए क्या क्या होता है फ्रेंड। इसमें जंग आने के वजह से ये जो वोल्टेज जैसे ही ऐसे वोल्टेज दिखाता है, पर जैसे ही लोड आता है इसका वोल्टेज डाउन करता है। तो सबसे पहले अगर आपका सभी वोल्टेज डाउन हो रहे हैं, आप लोड दें पे 110 वोल्ट, 26 वोल्ट, जो आपके 12 वोल्ट होता है, ये 16 वोल्ट, ये सब वोल्ट डाउन हो रहा है, तो आप इस प्रीसेट को चेंज करके देखिए, आपका ठीक हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड कोई वोल्ट एकदम एक ही वोल्ट डाउन हो रहा है, जैसे यहाँ 10 वोल्ट ही डाउन हो रहा है, तो मैंने उस केस में यहाँ जो कैपिटल लगा होता है, देखिए इसके सामने ई कैपिटल लगा हुआ है इसका, तो ये जो मेन कैपिटल होता है 110 वोल्ट का, ये बी पर जाने की वजह से आपका जो थी वोल्टेज को डाउन करता है, तो आपको इसको चेक करना है। और ये भी ठीक है, तो आपको इसके आजू बाजू जितने भी कंपोनेंट है, जैसे ट्रांजिस्टर यहाँ ये भी खराब होने की वजह से कभी ऐसा होता है, तो इसको चेक कर लीजिए। ये जो यहाँ है ऑक्टो, इसको भी चेक कर लीजिए, ऑक्टो खराब होने की वजह से ऐसा कभी होता है, तो ये सब का आपको चेक करना है। और ये सब चेक कर लिए फिर तो आपके ट्रांसफार्मर में कोई दिक्कत है, और आपका ट्रांसफार्मर लोड नहीं ले पाता है, तो आपका ऐसा कुछ होता है। तो ऐसे ज़्यादातर केस आता नहीं कि ट्रांसफार्मर खराब होता है, तो आप ये सब कंपोनेंट को चेक कीजिए, मेन कैपिटल, फिर डायोड को भी अगर चेक करिए, कभी शॉर्ट हो जाने की वजह से काम करते वक्त शॉर्ट को आता है, इसको चेक करिए डायोड को, और इस ट्रांजिस्टर, इस ऑक्टो कपलर, इसको चेक करिए। मतलब इसके जितने भी आजू बाजू कंपोनेंट है उन सबको चेक कर लीजिए, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर सब चेक करने के बाद भी ऐसा कंडीशन फंसता है, मतलब लोड जैसे ही वोल्टेज डाउन हो रहा है, तो आपका जो एक ट्रांसफार्मर है ख़राब हो चुका है, ये लोड नहीं ले पा रहा है। और फिर ये सब ठीक है, उसके बाद भी वोल्टेज डाउन हो रहा है, तो आपकी EST नहीं तो यहाँ जो थी वो हॉरिजॉन्टल का ट्रांजिस्टर लगा होता है वो शॉर्ट होता है, तो इन दोनों को चेक करिए, आपका जो CRT भी है 101% ठीक हो जाएगा। तो मैंने आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, और इस तरह के CRT भी और भी इलेक्ट्रॉनिक की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी और में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।